अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत के साथ होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज जिस टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो कुछ इस तरह से है, ज़बान, इसकी खुसूसियात, इक़साम और ख़ानदान। आज हम इसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबी भी हो सकती है, अलबत्ता मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को 3 हिस्सों में बनाऊँ, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर, जिसमें हम तीनों चीज़ों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले ज़बान क्या है, ज़बान के मतलब जानेंगे। दूसरे पार्ट में हम इसकी खुसूसियात को डिस्कस करेंगे और तीसरे में हम इसके इक़साम और ख़ानदान को डिस्कस करेंगे। आज जो पहला हमारे पास है, हम जानेंगे कि ज़बान क्या है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको बर वक्त मिलती रहें और आप मेरे साथ लर्न करते रहें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और शुरू करते हैं और जानते हैं कि ज़बान क्या है। वैसे तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़बान ही बोल रहे होते हैं। हम एक दूसरे से बात करने के लिए जो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह का भी हो, वो हमारी ज़बान ही होती है। हम अपनी लोकल सतह पे लोकल ज़बान में भी बात करते हैं, हम अपनी जो हमारी कौमी ज़बान होती है उसमें भी बात करते हैं, और फॉरेन लैंग्वेजेस जो मिसाल के तौर पर इंग्लिश है उसमें भी हम बात करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि ज़बान क्या है। सबसे पहले ज़बान अल्लाह ताला की वो अजीम नियामत है जो इंसान को दी गई है। इसी के ज़रिए वो अपना माफ़िल ज़मीर दूसरों पर ज़ाहिर करता है। इंसानी माशरे की तश्कील और इर्तिक़ा में ज़बान ने अहम किरदार अदा किया है। ज़बान के बगैर तो किसी इंसानी माशरे का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। कहते हैं कदीम बाबल के बासियों ने आसमानों तक पहुँचने के लिए एक बुलंद मीनार की तामीर शुरू की। वो मीनार कुछ बुलंदी पर पहुंचकर गिर गया। इस हादसे से अहले बाबिल पर ऐसी दहशत तारी हुई कि वो अपनी ज़बान भूल गए। कोई फर्द दूसरे को अपनी बात समझाने के काबिल ना रहा। बातचीत करने वाली चीख चीख कर रह जाता, सुनने वाला कुछ समझ ना पाता। वो आपस में लड़ लड़ के ख़त्म हो गए और बेज़बानी का ये अज़ाब इन्हें ले डूबा। ये रवायात दुरुस्त हो या गलत, इससे इतना अंदाज़ा ज़रूर होता है कि ज़बान इंसानी माशरे की बका के लिए कितनी ज़रूरी है। यानी ज़बान एक समाजी अमल है और लफ्ज़ समाजी रिश्ते का पहला अमल है। अब हम डिस्कस करते हैं ज़बान के इस अहमियत के बावजूद ये बताना बहुत मुश्किल है कि ज़बान क्या होती है। कहने को तो ये कहा जा सकता है कि जो कुछ हम बोलते हैं वो ज़बान है। ये तो ऐसी ही गैर तसल्ली बख्श बात है जिसे हम कहेंगे कि जो कुछ हम पीते हैं वो पानी है और जो कुछ हम खाते हैं वो खाना है। जिस तरह आखिरी 2 जुमले पानी और खाने की इंतहाई नाक़िस तारीफ़ें हैं, इसी तरह पहला जुमला ज़बान की ऐसी ही तारीफ़ करता है। ज़बान की तारीफ़ यूँ तो बहुत से माहिरीन ने की है, लेकिन कोई 2 आलम या माहिर किसी एक तारीफ़ पर मुत्तफ़िक़ नज़र नहीं आते। दरअसल ज़बान एक ऐसी पहलूदार चीज़ है कि किसी एक तारीफ़ में इन तमाम पहलुओं का समेटना मुमकिन भी नहीं है। इंसानी इल्म की तरक्की, ज़बान और इसके निज़ाम के नए नए पहलू सामने आ रहे हैं और इन इंकशाफात से ज़बान के सारे सिलसिले पर नए सिरे से गौर करने की ज़रूरत महसूस होती है और इसके साथ ही ज़बान की एक नई तारीफ़ भी ज़रूरी हो जाती है। ज़बान की तारीफ़ करना कितना ही मुश्किल हो, फिर भी मुहल्लम के लिए एक आम फेम किस्म की तारीफ़ का इल्म रखना ज़रूरी है। हम ऐसे ही एक तारीफ़ लिखते हैं, फिर इसका तज्ज़िया करके इसके बाज़ पहलुओं की वज़ाहत करते हैं। तारीफ़ कुछ यूँ की जा सकती है। ज़बान एक ऐसा वसीला है जिसके ज़रिए एक जानदार अपनी ज़हनी कैफियत या बात को दूसरे जानदार के ज़हन में मुंतकिल करता है। हम कह सकते हैं कि ज़बान एक ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अपने दिल में, अपने दिमाग में जो कुछ होता है वो दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस तारीफ़ में ज़बान को वसीला ज़ाहिर करार दिया गया है जो जानदार इस्तेमाल करते हैं। जानदारों में इंसान और हैवान दोनों शामिल हैं।
اور دونوں ابلاغ یا ترسیل کے لیے مختلف وسائل استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً ہرن خطرے کے وقت ایک خاص آواز نکال کر اپنے ساتھیوں کو خبردار کرتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک جاندار ہے اور وہ بھی ایک زبان کا استعمال کرتا ہے، اس لیے زبان کی وہ اس کی اپنی قسم ہوگی۔ شہد کی مکھی اپنے چھتے کے سامنے ایک مخصوص رقص کے ذریعے باقی مکھیوں کو شہد کا پتہ بتاتی ہے۔ کتا دم ہلا کر مالک سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ حیوانات اپنی آواز اور حرکات دونوں کے ذریعے ابلاغ کا کام لیتے ہیں۔ بعض اوقات انسان بھی ابلاغ کے لیے ایسے ہی وسائل استعمال کرتے ہیں جس میں آواز شامل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ کسی شخص سے ملتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں لانے سے اس کی گرم جوشی یا سرد میری کا انداز کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کسی کا سرخ چہرہ اس کے غصے کی عکاسی کرتا ہے۔ ان مثالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زبان کے علاوہ ابلاغ کے اور بھی ذرائع ہیں، حرکات اور تاثرات ان میں شامل ہیں۔ زبان کا استعمال ایک حد تک حیوان بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں ان کے ارادے کا زیادہ دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ جبلی طور پر ایسا کرتے ہیں۔ خطرے کے وقت ہرن کا آواز نکالنا ایک ارادی نہیں جبلی فعل ہوتا ہے۔ انسان زبان کا استعمال ارادی طور پر کرتا ہے، وہ جب چاہے اور جس طرح چاہے زبان کا استعمال کر سکتا ہے۔ آج بس یہیں تک، ہم مزید نیکسٹ ویڈیو میں جانیں گے کہ زبان کی خصوصیات کیا ہیں۔ جاتے جاتے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زبان ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے بول کر یا لکھ کر انسان اپنے ارادے، جذبات، احساسات، تاثرات اور خیالات کو دوسرے انسان کے ذہن میں منتقل کرتا ہے۔ ہم سارا کچھ جاننے کے بعد زبان کی بس یہی تعریف کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔